अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों रियल न्यूज़ नाम के इस न्यूज़ वाले यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आप सबका अपना रुपेन आर शाह। ईरान ने कितनी मिसाइल मारी, कितनी इंटरसेप्ट हुई, कहाँ कहाँ पे आग लगी, वो सारी चीज़ें आप नेशनल टेलीविज़न पर देख रहे हो। लेकिन यहाँ पे जो घटनाक्रम बन रहा है उसके पीछे की खबरों का विश्लेषण सही से किया जाए, उसी आशय के साथ इस YouTube चैनल की शुरुआत की गई थी। तो आज वीडियो लंबा होगा लेकिन ध्यान से सुनिएगा, फ़ोटो एडिट करके आप तक पहुंच रहा है। अगर वीडियो की शुरुआत में मैं आपसे ये कहूं कि गल्फ़ कंट्रीज़ की जो इकोनॉमी है वो तबाह होने वाली है और ये US का ही षड्यंत्र है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि ईरान और इज़राइल का ये जो वॉर चल रहा है ये रुकने नहीं देगा अमेरिका, चाहे ये आके बोल रहा हो कि ये लड़ाई बहुत ही जल्द ख़त्म हो जाएगी, तो क्या आप मानेंगे? बिल्कुल नहीं। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, एक एक पॉइंट के ऊपर हम विस्तार से बात करेंगे और जैसे जैसे ये वीडियो आप सुनते जाएंगे तो आपको भी विश्वास होता जाएगा कि हाँ, ऐसा हो सकता है। हाँ, दिस इज़ द ग्रेट गेम ऑफ अमेरिका। US खुद ही इस लड़ाई को ख़त्म नहीं होने देगा। आपको कैसा लगेगा कि जंग ख़त्म हुई नहीं? आप देखिए, स्टॉक मार्केट की बात करें तो ये तो पाताल लोक में चली जाएगी। इंडियन स्टॉक मार्केट की हम बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं गल्फ़ कंट्रीज़ की स्टॉक मार्केट की। दुबई की स्टॉक मार्केट आप देखो, ठीक है, 20% जितनी ये टूट चुकी है। और अबू धाबी की मार्केट आप देखो तो वो भी गिरती जा रही है और एक सस्टेंशियल लेवल है 8790 का, और अगर वो भी टूट गया तो फिर बहुत बड़ी गहराई वहाँ पे भी देखने को मिल सकती है। तो एक स्कोप है वहाँ पे। और ये सब कुछ जो गेम चल रहा है वो इकोनॉमिक तबाही का कारण बनेगा US। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हो। चलिए एक एक अलग अलग एंगल्स के ऊपर हम बात करना शुरू करते हैं। आप देखिए कि US ने किया क्या। अभी कुछ ही टाइम पहले न्यूज़ चल रही थी कि US वेनेजुएला के अंदर घुसा, वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को कैप्चर किया और US ले गया। तो अमेरिकन फोर्स एक ही रात में ये सारी चीज़ें करके ऑपरेशन को समाप्त कर देती है। US ने उस समय पे एक बात बोली थी, अगर आपको याद हो, कि हमारा जो कॉस्ट लगा है, जो हमने ये लड़ाई करी है, अपनी मिलिट्री भेजी है, हमारा डिफेंस में खर्चा हुआ है, तो जो भी खर्चा हुआ है उसकी भरपाई हम वेनेजुएला के तेल को बेचकर करेंगे। वहाँ की जो ऑयल कंपनी है उनको वो पैसा देना होगा। तो फ्रैंकली स्पीकिंग वी शुड हैव टेकन इट अ लॉन्ग टाइम अगो, अ लॉट ऑफ मनी इज़ कमिंग आउट ऑफ द ग्राउंड। आपने वो बहुत ही फेमस स्पीच है डोनाल्ड ट्रंप साहब की सुनी होगी। तो US अब वेनेजुएला का तेल बेचेगा। वेनेजुएला के तेल के ऊपर एकमात्र कंट्रोल है US का। अब वेनेजुएला पहले से चाइना के साथ डील करके बैठा था। वेनेजुएला चाइना को तेल बेचता था। कुछ लोग बोलेंगे कि US को तो ये बड़ा मुश्किल होगा कि वो इंडिया को और चाइना को तेल सप्लाई करे, लॉजिस्टिकली बहुत दूर दूर पड़ता है। बहुत सारे लोगों के ये लॉजिक होंगे, लेकिन वेनेजुएला चाइना को तेल पहुंचा रहा था, ये हकीकत है। तो अगर वेनेजुएला से तेल चाइना जा रहा था तो फिर वही तेल इंडिया भी आ ही सकता है। अब ध्यान से सुनिए कि गेम क्या चल रहा है। ईरान के साथ ये जो वॉर है ये US कभी भी नहीं चाहेगा कि बंद हो। लोग वैसे बात कर रहे हैं कि ईरान क्या डटकर मुकाबला कर रहा है, ईरान ने अमेरिका के छक्के छुड़ा दिए हैं। अमेरिका इतनी ही पावर लगा रहा है कि ये वॉर चलता रहे। तो फिर प्रश्न आएगा कि इसमें अमेरिका का फ़ायदा क्या।
यूएस इंटेलिजेंस को पहले से पता था कि अगर यूएस ईरान के ऊपर हमला करेगा, इज़राइल को भी साथ लेना ही होगा, क्योंकि वो न्यूक्लियर बना रहे थे और न्यूक्लियर अगर बन जाता तो इज़राइल के लिए दिक्कत थी, यूएस के लिए दिक्कत नहीं थी। तो अगर ईरान न्यूक्लियर बना लेता तो उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसके सबसे पास था, वो था इज़राइल, जिसकी मुस्लिमों से बनती नहीं है। ईरान मुस्लिम कंट्री, और सब मिलकर इज़राइल के ऊपर अटैक करते हैं। तो इज़राइल की एग्जिस्टेंस के ऊपर बात आ गई थी। तो अगर न्यूक्लियर बन गया होता तो इज़राइल बचता ही नहीं। तो इज़राइल ने कहा कि भैया ऐसा करो, हमें सपोर्ट करो, और सपोर्ट के चक्कर में यूएस ने अटैक कर दिया ईरान पर, ऐसा सबको लगा। इसमें सच्चाई कुछ अलग ही दिख रही है। यूएस को पहले से पता था कि अगर वो ईरान पर अटैक करेगा तो ईरान धमकी देने आएगा कि स्टेट ऑफ हॉर्मज़ से एक भी जहाज़ मैं पास नहीं होने दूंगा। और अगर एक भी जहाज़ वहाँ से पास नहीं होने देगा तो यूएस ने समझा कि उससे पहले मुझे क्या चाहिए, मुझे तेल चाहिए। गल्फ़ कंट्रीज़ तेल सप्लाई कर रही थी इंडिया को, चाइना को। दोनों देश गल्फ़ कंट्रीज़ के तेल के ऊपर डिपेंडेंट है। और यूएस ने क्लियरली बोलना शुरू कर दिया कि आपको रशिया से तेल लेना बंद करना होगा। इसी के कारण तो ये सैंक्शंस का पूरा खेल चला था। रशिया से तेल लेना बंद करना है और हमसे तेल लेना शुरू करना है। तो इंडिया ने क्या किया, आप देखिएगा कि हम लगभग पहले यूएस से तेल लेते ही थे, 3 लाख बैरल पर डे हम तेल लेते थे। लेकिन जब से यूएस ने प्रेशर बनाया तो हमने लगभग ये डबल कर दिया, लगभग 5.5 लाख, मतलब 6 लाख के आसपास पकड़ के चलो, राउंड फिगर 6 लाख बैरल्स पर डे तेल इंडिया यूएस से इंपोर्ट करता है। हमने यूएस से इंपोर्ट करना शुरू कर दिया, पर यूएस को ये पता था कि उसके पास अकेले इतना तेल नहीं है कि अगर इंडिया को तेल की ज़रूरत पड़े और चाइना को तेल की ज़रूरत पड़े तो दोनों को तेल वो एक साथ पहुंचा पाए। फिर उसने सोचा कि गल्फ़ कंट्रीज से अगर तेल आना बंद हो जाए और वो अकेले सप्लाई नहीं कर पाए तो फिर हो गया कबाड़ा। इसीलिए उससे चाहिए था वेनेजुएला का तेल। तो पहले रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाने का गेम यूएस ने खेला, प्रेशर बनाया भारत के ऊपर, सैंक्शंस लगाए। पार्ट 2 में उसने वेनेजुएला के ऊपर हमला किया और उसके तेल के ऊपर कंट्रोल कर लिया। अब वेनेजुएला का पास इतना तेल है कि वो इंडिया और चाइना दोनों की खपत को आसानी से पूरा कर सकता है। और उसके बाद तीसरे स्टेट में इज़राइल के सपोर्ट के नाम पर उसने ईरान पर उतना ही हमला किया कि ईरान रिटालिएट कर पाए, ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद कर पाए। तो ईरान ने चौक कर दिया ये पॉइंट, गल्फ़ कंट्रीज़ अपना तेल कहीं पहुंचा ही नहीं सकती। सारे जहाज़ गल्फ़ कंट्रीज से निकलते थे तो उसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से ही पास होना था, वो निकलना बंद हो गया। तो सीधा एडवांटेज मिला यूएस को। यूएस क्रूड ऑयल का भाव अभी इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग $97 के आसपास है, तो उसे तो फ्री में ही मिल रहा है वेनेजुएला का तेल, और वो बढ़ी हुई प्राइस पे बेच रहा है। $97 पर बैरल के भाव पर वो बेच रहा है। सामने उसे कहा कि भाई अभी 1 महीने के लिए हम आपको वेवर देते हैं, आप रशिया से तेल खरीद लो। तो रशिया से तो हम पहले से ही तेल खरीदते थे और ये सबको पता है। हमारा विपक्ष यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कह रहा है। रशिया से हम अभी भी 15 लाख बैरल पर डे ले रहे हैं, मतलब अमेरिका से लगभग 2.5 गुना। अमेरिका से हम 6 लाख बैरल पर डे ले रहे हैं और रशिया से आज भी हम 15 लाख बैरल पर डे ले ही रहे हैं। तो यूएस बोलेगा कि भाई हमसे तेल लेना आप शुरू करो, ये डील हमसे करो। तो वेनेजुएला का फ्री के भाव में तेल निकल रहा है, उसके ऊपर उसने कैप्चर कर लिया। रशिया के ऊपर अभी के लिए सैंक्शन हटाया है, लेकिन उसका मेन टारगेट तभी अचीव हो सकता था जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो जाए, गल्फ़ कंट्री का तेल भारत और चीन को ना पहुँचे,
तेल की जो शॉर्टेज बने और वो तेल वो वेनेजुएला से भारत और चीन को सप्लाई करे। फ्री में तेल निकालेगा, बढ़े हुए भाव पे बेचेगा इंटरनेशनल मार्केट में। तो यूएस का तो प्रॉफिट और प्रॉफिट है। गल्फ कंट्रीज़ के लिए अगर आपको पता हो तो पेट्रो डॉलर का एक एग्रीमेंट हुआ था 1970s में। यूएस ने ये प्रॉमिस किया था कि आपका जो भी तेल बिकेगा वो आप डॉलर में बेचेंगे और उसके बदले में हम आपको प्रोटेक्शन देंगे। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ये समाचार निकल के सामने आए कि यूएस के साथ वो जो पेट्रो डॉलर का एग्रीमेंट है वो टूटने की कगार पर है। ठीक है, गल्फ कंट्रीज़ में से चीन को जो तेल बेचा जा रहा है वो युआन में बेचा जा रहा है, तो डॉलर को तो नुकसान हो रहा था। अब यूएस क्या कर रहा है, जो एग्रीमेंट हुआ था उसके हिसाब से वो मिसाइलें आ रही है और उसे रोक रहा है। 40-50 हज़ार का ड्रोन आ रहा है और उसे इंटरसेप्ट करने के लिए 3-4 मिलियन की मिसाइल है। तो गल्फ कंट्री को बोल दिया कि भाई देखो, हम आपको प्रोटेक्शन तो दे रहे हैं, लेकिन ये जो मिसाइलें फायर हो रही है उसका रिफ़िल करने का पैसा लगेगा। तो दोनों तरफ से यूएस जो गेम खेल रहा है उसमें उसकी ही जीत है। मतलब जीत भी मेरा, चत और पट भी मेरा। किंग और क्रॉस दोनों यूएस के हाथ में है। हथियार बेच रहा है गल्फ कंट्रीज़ को, क्योंकि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी करके रखी है और उनकी अपनी डिफेंस सिस्टम तो है नहीं, यूएस के ऊपर डिपेंडेड है। तो ग्रेट गेम ऑफ अमेरिका की शुरुआत हुई रशिया के ऊपर प्रेशर बनाने के, रशिया के ऊपर तेल खरीदने के कारण भारत के ऊपर जो सैंक्शन वाला गेम चला। वैसे दिखाया क्या कि पूरी दुनिया को वो सैंक्शन लगा रहा है, लेकिन उसका मेन टारगेट भारत और चीन ही था। एक तरफ चीन था जो ईरान से बहुत सारा तेल ले रहा था, और एक तरफ भारत था कि जो अमेरिका के सामने झुक नहीं रहा था। तो पहली चाल वहाँ पे चल दी और सैंक्शंस बढ़ाने के साथ साथ भारत ने 3 लाख से लगभग 6 लाख बैरल पर डे का परचेज़ करना शुरू कर दिया। फिर उसने दूसरा चरण एक्टिवेट किया, वेनेजुएला के ऊपर आक्रमण करके उसका तेल कैप्चर कर लिया। लेकिन वो तेल बेचने के लिए आवश्यकता थी कि गल्फ कंट्रीज़ का तेल भारत और चीन तक न पहुँचे, इसलिए इजराइल का साथ देकर उतनी ही मात्रा में ईरान के ऊपर हमला किया गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान चौक कर पाए और एक भी शिप वहाँ से पास ना हो पाए। और जितने भी मिसाइल्स ईरान गल्फ कंट्रीज़ के ऊपर मार रहा है उसे प्रोटेक्शन देने के नाम पे वो वहाँ पे अपने हथियार भी बेच रहा है। खतरनाक गेम खेल रहा है, और इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा कि अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि ये युद्ध बंद हो। वो खींचता ही जाएगा, उसके लिए ये पैसा ही सब कुछ है। तो यही घटनाक्रम चल रहा है। खतरनाक खेल अमेरिका इससे पहले भी खेल चुका है, लेकिन इस बार जो परिस्थितियां बन रही है ना, वो थोड़ी सी खतरनाक दिख रही है। अभी तक चीज़ें स्ट्रेटेजिकली देखें तो अमेरिका की कैलकुलेशंस के अनुरूप चल रही है, लेकिन ये सिचुएशन थोड़ी सी भी बदली तो अमेरिका को यहाँ से निकलना आने वाले समय में भारी पड़ सकता है। दिखाने के लिए तो ये भी कह रहा है कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जिन जिन देशों को भी जा रहा है तो नाटो को कंट्रीज़ को आना चाहिए। तो अमेरिका वाले मतलब गजब के एक्टर है, स्क्रिप्ट गजब लिखी है और वन टेक में सब कुछ ओके हो जाता है। ध्यान से अगर वीडियो सुना है तो लॉजिक समझ में आएगा कि पूरी दुनिया में कोहराम मचा के गल्फ़ की इकोनॉमी को पूरी तरह से बर्बाद करने पर यह तुला हुआ है। ऑयल बिक नहीं रहा है, प्रॉपर्टी का रेट गिरता ही जा रहा है। अभी आपको कोई फ्री टिकट भी दे कि जाओ सऊदी और दुबई घूमाओ, कौन जाएगा भला? और वहाँ के रियल एस्टेट वाले वीडियोस मतलब चला रहे हैं कि ऑल इज़ ओके, ऑल इज़ ओके, लेकिन आप वहाँ पे रियल एस्टेट का जो है वो ग्राफ देखिए, नीचे ही गिरता जा रहा है। तो जो पेट्रो डॉलर का एग्रीमेंट तोड़ा गल्फ़ कंट्रीज़ ने, उसका बदला ले रहा है। उस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण हुआ कि उनकी इकोनॉमी को डेंट पहुंचा
और प्रोटेक्शन के नाम पे जो भी मिसाइल्स और डिफेंस सिस्टम है उसका पैसा भी यूएस इन्हीं गल्फ कंट्रीज से वसूलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे चल रही है और तेल बेचने का तो मेन मोटिव है। तो यूएस इकोनॉमी के ऊपर जो बहुत बड़ा एक कर्ज है उसे चुकाने के लिए या फिर उसे सेटल करने के लिए ये डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका का ग्रेट गेम उसने शुरू कर दिया है कि यही एक प्रकार है कि जिससे पूरी दुनिया में कोहराम मचाओ, दुनिया अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, पूरी दुनिया का जो होना हो, लेकिन अमेरिकी अर्थव्यवस्था एकदम सद्धर होनी चाहिए, डॉलर मजबूत होना चाहिए। उसके लिए दुनिया को जो भी कीमत चुकानी पड़े, दुनिया में जो भी आग लगे, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी गेम के ऊपर चल रहा है और इसीलिए शुरुआत में आपसे कहा कि अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि ये युद्ध समाप्त हो। तो इज़राइल को जब बात समझ में आएगी तब देखते हैं, या फिर ईरान को जब बात समझ में आएगी तब देखते हैं, लेकिन अभी के लिए तो खेल यही चल रहा है। ये सिर्फ एक आकलन है लॉजिकली, और एक बहुत ही प्रखर अर्थशास्त्री के साथ आज वार्तालाप करने का अवसर मिला था और ये उन्हीं का कॉन्सेप्ट है। मैंने उन्हें कहा था कि सर मेरे साथ एक बार हम शो करते हैं और इसे आप शेयर कीजिए। उन्होंने नाम सार्वजनिक करने से मना किया है, लेकिन इतना परमिशन दिया है कि उनके साथ जो वार्तालाप हुआ उसके संकलित अंश मैं इस YouTube चैनल पर आपके साथ शेयर कर पाऊँ। तो ये उनका ही मंतव्य है और ये इतना बड़ा नाम है कि उनकी कही गई बातों के ऊपर संशय करना सूरज के ऊपर थूकने जैसा लग रहा है। रियल न्यूज़ तो कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट नीचे कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर से कीजिएगा। रियल न्यूज़ नाम के इस न्यूज़ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।